क्या आप जानते हैं कि आज से सालों पहले एक महान जर्मन विद्वान ने कहा था कि अगर आपको इस पूरी धरती पर स्वर्ग जैसे कोई जगह देखनी है जहां मानव मस्तिष्क का सबसे सुंदर विकास हुआ है तो वह जगह सिर्फ और आज भी सिर्फ भारत है। आखिर एक विदेशी लेखक को भारत से इतना प्यार क्यों था और हम भारतीय आज अपने ही देश की खूबियों को क्यों भूलते जा रहे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम बिहार बोर्ड 10 के हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खूबसूरत पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ के लेखक हैं महान विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर। यह दरअसल एक भाषण है जो उन्होंने इंग्लैंड भारत आने वाले नए सिविल सेटलमेंट्स को दिया था ताकि भारत को समझ सके। अब समझिए सच्चे भारत का दर्शन कहां होता है। लेखक मैक्समूलर का मानना है कि अगर आपको किसी असली भारत की देखना है तो दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में मत ढूंढिए। सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में होते हैं क्योंकि भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज और सच्चे इंसानियत आज भी गांव में बसती है। लेखक मैक्समूलर कहना चाहते हैं कि अगर किसी को भारत की असली पहचान देखनी है तो उसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांव में जाना चाहिए। गांव में आज भी लोग के बीच प्रेम, भाईचारा, संस्कार, परंपराएं और सादगी भरा जीवन देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी संस्कृति को संभाल कर रखते हैं। हर क्षेत्र के लिए शोधकर्ताओं का लिए स्वर्ग। चाहे आप भूविज्ञान में रुचि रखते हो, वनस्पति विज्ञान में या फिर जीवन जंतुओं में, भारत हर किसी के लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और घने जंगल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का खजाना है। ताकि जानने और नीति कथाएं। भारत की भाषा संस्कृत इतनी असमृद्ध है कि इससे दुनिया की कोई भाषाओं को रास्ता दिखाया है। इसके अलावा जो पंचतंत्र और हितोपदेश की नीति कथाएं हम सुनते हैं कि वे भारत से निकलकर पूरे यूरोप और दुनिया भर में फैली और लोगों को जीवन जीना सिखाया। कानून और धर्म की असली रूप। मैक्समूलर कहते हैं कि अगर आपको दुनिया के सबसे पुराने और सच्चे धर्म, वैदिक धर्म और आचार विचार को समझना है तो भारत के इतिहास को पढ़ना होगा। यहाँ के कानून और न्याय व्यवस्था की जड़ बहुत गहरी और वारेन हेस्टिंग्स और 172 दारिश का किस्सा। लेखक इतिहास का एक उदाहरण देते हैं कि जब भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे तब उन्हें वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के प्राचीन सिक्के मिले थे। लेखक इतिहास की समझ न होने के कारण उन्होंने उन सिक्कों को पिघला दिया। लेखक इस बात पर बहुत दुख जताते हैं और कहते हैं कि हमें भारत की ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। दोस्तों चलिए इस पाठ को एक छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए आज से लगभग 150 साल पहले इंग्लैंड का एक नौजवान जहाज में बैठकर भारत की तरफ आ रहा है। उसे भारत में नौकरी करना है, शासन करना है। उसके मन में डर है कि अजनबी है, पता नहीं वह देश कैसा होगा। तभी मैक्समूलर साहब मंच पर आते हैं और उन सभी नौजवानों से कहते हैं, डरो मत, तुम दुनिया के सबसे महान देश में जा रहे हो। तुम उस धरती पर कदम रखने जा रहे हो जहां सिकंदर भी आकर हार गया था।
तुम वहां जा रहे हो जहां के लोग दिलों में गंगा जैसी पवित्रता है। जब तुम वहां जाओगे कुछ सिखाने नहीं बल्कि खुद से बहुत कुछ सीखने जा रहे हो। मैक्स मुलर ने उन अंग्रेजों को आईना की दिखाया कि जैसे तुम पिछड़ा हुआ देश वाला विश्व गुरु है। कहानी से हमें यह समझ आता है कि जब एक विदेशी हमारे देश का इतना सम्मान करता है तो हम अपने इतिहास और संस्कृति पर कितना गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैक्स मुलर कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? तो क्या आप भी मानते हैं कि असली भारत गांव में रहती है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाठ का नाम सिर्फ भारत से हम क्या सीखे नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक सीख है कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौर ए जवां हमारा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।